हेलो दोस्तों, आईटीआई के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के नेक्स्ट यूनिट संप्रेषण कौशल कम्युनिकेशन स्किल में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पारिवारिक सदस्यों के मध्य होने वाला संचार है कौन सा है? अनौपचारिक संचार, औपचारिक संचार, जटिल संचार या तटस्थ संचार। सही आंसर क्या होगा? अनौपचारिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के कितने तत्व हैं? 7, 4, 6 या 2? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है? मौखिक संचार, शारीरिक संचार, लिखित संचार या अव्यक्त संचार। स्थिरता अधिक किस में होती है? लिखित संचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? कमजोर माध्यम, प्रतिपुष्टि का अभाव, शब्दों की अस्पष्टता, प्राप्तकर्ता की अनिच्छा। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राप्तकर्ता की अनिच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संदेश का प्रवाह चलता है, किस ओर चलता है? नीचे की ओर, ऊपर की ओर, आधा तिरछा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या के आधार पर संप्रेषण का प्रकार है? शाब्दिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण या विकरणीय संप्रेषण। सही आंसर क्या होगा इसका? शाब्दिक संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संप्रेषण में संदेश का प्रवाह चलता है? विकरणीय संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, गैर शाब्दिक संप्रेषण या अधोगामी संप्रेषण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अधोगामी संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण में भाषागत बाधा को दूर करने का उपाय है? कौन सा उपाय है? भाषा समझने योग्य हो, भाषा सरल हो, भाषा समझने में स्पष्ट हो या उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा समझने योग्य हो। वार्तालाप करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हमें वक्ता से वार्तालाप करना चाहिए, हमें वक्ता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, वक्ता की बातों में हस्तक्षेप ना करें या अन्य वातावरणीय कारकों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमें वक्ता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा से कहना मुझे घर लौटने में थोड़ी देर होगी। अपूर्व ने शोभित से कहा। यहाँ शोभित कौन है? तो शोभित कौन होगा यहाँ पे? प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ द्वारा पुचकारने पर बच्चों का हंस पड़ना दर्शाता है किसे? उसकी खुशी को, उसकी सकारात्मक प्रतिपुष्टि को, माँ के प्रति उसके लगाव को या उसके हंसने के स्वभाव को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसकी सकारात्मक पुष्टि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के दौरान वक्ता को अपने विषय से हटकर अन्य जानकारियाँ भी श्रोताओं को देनी चाहिए ताकि वे एक रसता महसूस ना करें। यह कथन सही है, गलत है, आंशिक रूप से सही है या पूर्णतः गलत है? सही आंसर क्या होगा? ये आंशिक रूप से सही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हम आगे आपके लिए और भी वीडियो अच्छी ला सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संचार हेतु सामंजस्य जरूरी है। माध्यम और प्रतिपुष्टि के बीच, संप्रेषक और संग्राहक के बीच, संप्रेषक और प्रतिपुष्टि के बीच या उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? संप्रेषक और संग्राहक के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया है
एक मार्गीय, द्विमार्गीय, त्रिमार्गीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। कैसी प्रक्रिया है? द्विमार्गीय। जब दो लोग होते हैं तभी क्या होता है? संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, कॉमा, कम्युनिस्ट। किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? कम्युनिस्ट। संचार एक आर्थिक प्रक्रिया है, एक बेहद जटिल अंतः प्रक्रिया है, एक राजनीतिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। सही आंसर क्या होगा? बेहद जटिल अंतः क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना संप्रेषण की तकनीकों में शामिल नहीं है इंटरनेट पर चैटिंग करना, किसी को एकटक देखना, रेडियो पर गाने सुनना, समाचार पत्र पढ़ना। सही आंसर क्या हुआ इसका? बी, किसी को एकटक देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? मौखिक, वाचिक, शाब्दिक या अशाब्दिक? आँखों से इशारा करने पर किसी भी शब्द का यूज नहीं होता है तो क्या होगा? ये अशाब्दिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपराएं एवं विश्वास संचार में बाधा पहुंचाती हैं, सहायक होती हैं, तटस्थ भूमि निभाती हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या करती हैं ये? बाधा पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सिमिक्स का अर्थ है गतिशील संचार, अशाब्दिक संचार, स्पर्श संचार या संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। तो सही आंसर क्या हुआ इसका? डी, संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत सामाजिक दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति अपने पूरे दिन का कितना प्रतिशत भाग विभिन्न प्रकार की संचार प्रक्रियाओं में संलग्न रहकर बिताता है? 60%, 70%, 65% या 75%? सही आंसर क्या हुआ इसका? 75%। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति का हमारी ओर अमुख होना हमें यह संकेत देता है कि वह हमारी बात सुनना चाहता है, वह हमें पहचानता है, वह व्यक्ति हमसे लड़ना चाहता है या वह हमसे कुछ कहना चाहता है। सही आंसर क्या होगा इसका? डी, वह हमसे कुछ कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ द्वारा अपने बच्चे के माथे को चूमना उदाहरण है प्रॉक्सिमिक्स का, स्पर्श संचार का, पराभाषा संचार का, मौखिक अभिव्यक्त का। इसका सही आंसर क्या होगा? स्पर्श संचार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार की प्रक्रिया के दौरान प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों से संबंधित तत्व हैं व्यक्तित्व, श्रवण कौशल, अभिव्यक्ति क्षमता, प्रेरणा, विश्वास, अभिरुचि, प्रेरणा, मनोवृत्ति, व्यवहार या मनोवृत्ति, योग्यता, पूर्ववृत्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रेरणा, विश्वास और अभिरुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते समय अगर आसपास कोई शोर हो रहा हो तो कुछ देर बाहर निकलकर उसमें शामिल होना चाहिए, उस पर ध्यान देना नहीं चाहिए, हमें उसे शांत करने की कोशिश करना चाहिए या उस समय पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। सही आंसर क्या होगा? उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वजागरूकता प्रबंधकीय कौशल को क्या बनाता है? उन्नत बनाता है, निष्प्रभावी बनाता है, बाधित करता है या उपेक्षित करता है? सही आंसर क्या होगा? उन्नत बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता के लिए आवश्यक विशेषता कौन सी है? आत्मनिर्भरता, संप्रेषण, सृजनात्मकता या उपरोक्त? सही आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक मनोवृत्ति के लाभों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? लोगों से आदर की प्राप्ति, अधिक आनंद की प्राप्ति, अपनी क्षमताओं की अनुभूति या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? अपनी क्षमताओं की अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी श्रवण के लिए आवश्यक है एकाग्रता एवं ऊर्जा, कान साफ, शारीरिक बल या वक्ता एवं श्रोता के बीच दोस्ती होना। सही आंसर क्या होगा? एकाग्रता एवं ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल आ लिसनिंग की मुख्य स्किल कौन सी है? सामंजस्य, ध्यान देना, रवैया या उपरोक्त सभी? सही आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति द्वारा स्वयं को अभिप्रेरित करने हेतु लोगों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, जीवन में एक सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, कोई नौकरी करनी चाहिए या उपरोक्त सभी? सही आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मबल एवं अभिप्रेरणा के अभाव में संचार संभव नहीं हो पाता, कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, हम किसी से बात नहीं कर सकते या कर्मचारियों को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी श्रवण की बाधाओं में शामिल है दृढ़ संवेग, भिन्न दृष्टिकोण, बोलने की इच्छा या उपरोक्त सभी? सही आंसर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें स्वयं मुस्कुराते हुए उसे अपना परिचय देना चाहिए, हमें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिचित करवाए जाने का इंतज़ार करना चाहिए, हमें मिलते ही उसे गले लगा लेना चाहिए या हमें चुपचाप अपना काम करना चाहिए? तो आप बताइए, सबसे पहले इन सभी में से आप क्या करेंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा, हमें किसी अन्य व्यक्ति से हमें मुस्कुराते हुए उसे अपना परिचय देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता प्राप्त करने के लिए गुणात्मक संचार कौशल का विकास जरूरी है, गुणात्मक अभिव्यक्ति का विकास जरूरी है, गुणात्मक अभिप्रेरण का विकास जरूरी है, गुणात्मक चिंतन का विकास जरूरी है? इसका सही आंसर क्या होगा? गुणात्मक संचार कौशल का विकास जरूरी है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुआं चढ़ाना किस प्रकार का संचार है? मौखिक, प्रत्यक्ष, वाचिक, अमौखिक? सही आंसर क्या हुआ इसका? अमौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वार्तालाप का अंत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, हमें उस स्थान से उठकर चले जाना चाहिए, हमें व्यग्रता प्रदर्शित करनी चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति खुद ही समझ जाए, या उसे रिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि सामने वाला खुद बात करना छोड़ दे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमें स्वयं ही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता का मूल मंत्र क्या है? धनात्मक मनोवृत्ति, समय का सदुपयोग करना, किसी भी चीज़ का तर्कपूर्ण विश्लेषण करना या उपरोक्त सभी?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफल नेता के प्रमुख गुण हैं स्वजागरूकता, अग्रगामी, नेतृत्व हेतु प्रतिबद्ध, अन्य लोगों से आरुचि, या ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन में आनंद प्राप्त करने हेतु लोगों से मिलना जरूरी है, स्वयं पर ध्यान देना जरूरी है, कार्य संतुष्टि होना जरूरी है, या लोगों की अपेक्षा करना जरूरी है। सही आंसर क्या हुआ? कार्य संतुष्ट होना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धनात्मक चिंतन लक्ष्य प्राप्ति में क्या होता है? सहायक नहीं होता है, क्षति पहुंचाता है, सहायक होता है, या कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो क्या होगा? ये सहायक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सफलता की कुंजी है प्रतिबद्धता, अनुशासन, समर्पण, या उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हुआ इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार के लिए इसका पूर्वाभ्यास करना चाहिए, हमें पुराने कपड़े पहनना चाहिए, खूब अच्छी तरह से सजना संवरना चाहिए, या खूब पढ़ना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप अगर कभी भी इंटरव्यू देने जाएंगे तब आप इन ऑप्शन में से क्या करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? अभी इसका पूर्वाभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें क्या ज़रूरी है? एक उत्कृष्ट भाषा शैली की ज़रूरत होती है, विश्लेषण क्षमता की ज़रूरत होती है, रचनात्मकता की ज़रूरत होती है, बौद्धिकता, तार्किकता, रचनात्मकता एवं काल्पनिक शक्ति की ज़रूरत होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विश्लेषण क्षमता की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार इंटरव्यू का उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? चयन, प्रवेश, पदोन्नति, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। साक्षात्कार इंटरव्यू एक है, क्या है? औपचारिक वार्तालाप है, पारस्परिक वार्तालाप है, सामाजिक अंतःक्रिया है, या अनौपचारिक वार्तालाप है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? औपचारिक वार्तालाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति के बाह्य गुणों का आकलन किया जाता है, आंतरिक गुणों का आकलन किया जाता है, या बाह्य एवं आंतरिक दोनों तरह के गुणों का मापन किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य एवं आंतरिक दोनों तरह के गुणों का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कार्यों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर निपटाना चाहिए। यह कथन क्या है? असत्य है, कुछ नहीं कह सकते, सत्य है, या ए तथा बी दोनों। तो क्या होगा? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य माध्यम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मनोरंजन प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य की पहचान करने के लिए, घबराहट दूर करने के लिए किया जाता है, या अपने आप को खुश रखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बाजू में दिए हुए नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? घबराहट दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार के
दौरान क्या क्या दस्तावेज आपके पास होना चाहिए? शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बायोडाटा, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हुआ इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने का तात्पर्य है किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना, आसपास मौजूद उद्दीपकों से उत्पन्न आवाज़ का कानों तक पहुंचना, चेतन रूप से कुछ विशेष ध्वनि पर ध्यान देना, या उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हुआ इसका? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? घड़ी लगानी चाहिए, जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, या ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। सही आंसर क्या होगा इसका? योजना बनानी चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।